जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों डॉक्टर पराड़कर और डॉक्टर महाजन ने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद भुट्टे को नया आकार और रंग देने का काम किया है। लाल कलर के भुट्टे की इस फसल में स्वाद तो आम भुट्टे की तरह है, लेकिन जिंक और आयरन की मात्रा अधिक है, जो कई तरह से फायदेमंद है। कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक गौरव महाजन ने इस फसल को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। छिंदवाड़ा वैसे तो मक्के के लिए जाना जाता है, कॉर्न सिटी भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ मक्के की पैदावार बेहद ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने मक्के को कुछ दूसरा रूप देने का प्रयास किया है और वो उसमें सफल भी हुए हैं। जो मक्के को अमूमन तौर पे हम देखते हैं कि वो पीले कलर का होता है, लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किया है उसमें देखा जा सकता है कि ये जो मक्का है, ये जो भुट्टा है, ये यूं कह लीजिए कि कुछ लाल सा हो गया है, या यूं कह लीजिए कुछ ज्यादा कत्थाई हो गया है। एंथ्रोसाइसिन जो एक नामक जो चीज है वो ज्यादा पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं डायबिटीज और हार्ट फेल की बीमारी से लड़ने के लिए जो है वो लाभदायक होती है। मेरे साथ जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक हैं गौरव महाजन जी, उनके साथ मैं उनसे ये जानता हूं कि किस तरह से ये आविष्कार किया गया और किस तरह से इसको आने वाले वक्त में इनके द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सर, ये आविष्कार किस तरह से हुआ और क्या किसान इस ओर जो है डाइवर्ट हो रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मक्का की कोई भी प्रजाति जो हम निकालते हैं वो 1 वर्ष या 6 महीने की अवधि में तो नहीं, कम से कम इसके पीछे लगातार 6 से 7 वर्ष का निरंतर जो कार्य रहता है वो हम उसको करते हैं और फिर किसी प्रजाति को हम जो है इसको रिलीज करने के स्टेट में पहुँचते हैं। जिस मक्का की आप बात कर रहे हैं, जवाहर मक्का 10-14, इसका कार्य जो है निरंतर पिछले 7 से 8 वर्षों से चलता आ रहा था। वक्ता इसके पोषण और इसकी उपज को संतोषजनक देखते हुए उस समिति ने इसको रिलीज करने की अनुशंसा की और फिर 2023 में भारत सरकार ने भी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको रिलीज किया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये एक जॉइंट प्रयास था डॉक्टर के पराड़कर साहब का और मेरा। हम दोनों जो थे परोक्ष रूप से इसके विकास में और इसकी रिलीज में लगे रहे। दिन भर रात हमने इसको निकाला है। सर, कहाँ से आपके जहन में आया कि ये जो है इस तरह का जो प्रोडक्ट निकालना चाहिए? देखिए सर, ये हमारे पास जो आप बात करें, जो हमारा केंद्र है, हमारे पास आज की दिशा में हमारे जो हमसे पहले वैज्ञानिक थे या हमारे प्रयासों से हमारे पास 436 किस्म की जर्म प्लाज्म लाइन्स हैं। जो जर्म प्लाज्म लाइन्स है उसको हमने कुछ लोकल जर्म प्लाज्म जितने भी हमारे ट्राइबल एरिया मध्य प्रदेश के, ना केवल छिंदवाड़ा के, मध्य प्रदेश के जैसे तामिया, झाबुआ, पतालकोट, अंबिकापुर, इन सब से हमने कलेक्ट करके उसको हमने किया है और उसको छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए हम एक्लेमेटाइज करते रहे और जो भी उसमें से अच्छी वैरायटी लाइंस निकलती हैं उसको हम टेस्टिंग के लिए अपनी अखिल भारतीय परियोजना में, मध्य मक्का परियोजना में डालते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में उसका टेस्टिंग की जाती है और जो रोग के प्रतिरोधी क्षमता दिखाता है और जिसकी उपज अच्छी आती है, उन्हीं लाइंस को हम आगे ले जाकर के काम करते हैं। विशेषकर जब बात करते हैं हम इस भूरी मक्का की 10-14 की, तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि जो मेरे सीनियर थे डॉक्टर पराड़कर, उनके मन में ये बात सबसे पहले तब घर कर गई जब हमारा जो भारतवर्ष के हमारा पूरा जो विश्व जो है कोरोना की महामारी से जूझ रहा था। तो कोरोना की महामारी से जब हम लोग जूझ रहे थे तब हम लोगों ने इस पे विशेष रूप से अधिक कार्य किया ताकि जो पोषण युक्त मक्का है वो हम किसानों को उपलब्ध करा पाए। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे कैंसर्स और डायबिटीज में लड़ने की मदद करते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें जिंक और आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। देखिए, कहीं ना कहीं पे भारत एक अग्रसर देश है, परंतु कहीं ना कहीं पे भारत की जो ग्रामीण जनता है कुपोषण से जूझ रही है। तो ये मक्का अगर हम एक वीनिंग फूड के बच्चों के आहार के रूप में या गर्भवती महिलाओं के आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो जो कुपोषण से लड़ने की समस्या है उसमें कहीं तक किसी हद तक हम जो है जीत पाएंगे। तो ये डॉक्टर गौरव महाजन थे मेरे साथ, जो कि वैज्ञानिक हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में। ये जो भुट्टा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्रॉप जो है वो तैयार की गई है। किसानों से इनकी अपील है कि किसान इसको उगाएं, क्योंकि इसमें आयरन और जिंक जो है वो अधिक मात्रा में है, जो आमतौर पर जो मक्का लगाया जाता है, भुट्टा लगाया जाता है उसमें। वहीं इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो काफ़ी सारी बीमारियों से लड़ने के लिए भी लाभदायक है। तो जिस तरह से छिंदवाड़ा के कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने यह आविष्कार किया है, तो अब ये चाहते हैं कि लोग और जो किसान हैं वो इस फसल को लगाएं ताकि वो भी लाभ ले सकें और जो
उपभोक्ता हैं उनको भी लाभ पहुंच सके। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडियन न्यूज।